प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू अब्दुल्ला बिन जाफ़र, जो कि बरकी के लक़ब से मशहूर हैं, वो एक औरत का वाक़या सुनाते हुए बताते हैं कि एक दफ़ा किसी वीरान जगह से मैं गुज़रा या वहाँ पर मौजूद था कि मैंने वहाँ देखा कि एक औरत है। उस वीरान जगह पर रहने वाली वो औरत है, जिसने कुछ फसलें अपने लिए उगा रखी हैं। यानी मेहनत की अपनी ज़मीन पर और वो फसलें उगाईं, बीज डाले और जब फसल उग गई, फसल तैयार हो गई या तैयार होने वाली ही थी, तब क्या हुआ कि मौसम ख़राब हुआ, बिजलियाँ चमकीं, बर्फ़बारी हुई, यानी कि इस तरह के मामलात होकर उसकी बेचारे की सारी फसल ख़राब हो गई। अब हुआ क्या कि वो औरत तो बेचारी गरीब थी और वो उसी फसल पर उसका कोई रोज़गार का, कोई खाने-पीने का था मामला। अब क्या होता है कि वो औरत वहाँ पर बेचारी परेशान बैठी है और उसके इर्द-गिर्द बहुत से लोग खड़े हैं। ये भी वहाँ पर जाकर खड़े हो गए और लोग उस बेचारी को दिलासे दे रहे हैं, सब्र की तलकीन कर रहे हैं। लेकिन उस औरत ने उस वक़्त क्या किया? उस औरत ने उस वक़्त वो काम नहीं किया जो हम लोग करते हैं। उस औरत ने उस वक़्त अरबी में चंद कलिमात कहे, जिनका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए परवरदिगार, पसमानदगान की यानी मुसीबत ज़दा की उम्दा देखभाल के लिए तुझ ही से उम्मीद वाबस्ता की जाती है। जो कुछ तबाह बर्बाद हो गया, उसकी तलाफ़ी तेरे ही हाथ में है। इसलिए तू अपनी निराली शान के मुताबिक हमारे साथ मामला फरमा, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारी रोज़ी का बंदोबस्त तेरे ही ज़िम्मे है और हमारी आरज़ुएँ और तमन्नाएँ तुझ ही से वाबस्ता हैं। प्यारे मुसलमानों, देखें, एक औरत हो जो कि गरीब भी हो, उसने कुछ फसलें उगा रखी हैं, वो भी तबाह हो गईं। तो आपको लगता है कि आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में वो इस तरह के अल्फ़ाज़ अदा करे? लेकिन जब उस औरत ने इतने सब्र का मुज़ाहिरा की, तो फिर अल्लाह पाक ने कैसा मामला फ़रमाया? वो फरमाते हैं कि हम वहीं पर खड़े थे कि कहीं से एक शख्स आया। उसने जब उस औरत के बारे में उसे पता चला कि ये इतनी यानी कि सब्र वाली है और इस अल्लाह पाक से यानी कि इससे इतना लगाव है और इसका ये मनहज है, तो उस आदमी ने 500 दिनार निकाल कर उस औरत को दिए और चुप करके वहाँ से चला गया। अब आप देखें कि शायद उसकी फसलों से उतनी मदद ना होती जितनी अल्लाह पाक ने उसकी इस तरह मदद फरमा दी। प्यारे मुसलमानों, सब्र दरअसल ये नहीं होता कि हम मिसाल के तौर पे गरीब आदमी है, उसका कोई नुकसान हो गया। अब ये सब्र नहीं है कि वो वावेला भी कर रहा है और वो अल्लाह पाक से माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह गिले भी कर रहा है कि अल्लाह पाक तो आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और वो जो है वो इधर-उधर बुला-भला भी कह रहा है। ये सब्र नहीं है। ये तो फिर उसने वही किया ना जो वो नहीं कर सकता था, वो उसने नहीं किया, लेकिन जो वो कर सकता था उसने तो वो सब कुछ कर दिया ना। सब्र ये होता है कि खामोश सब्र, यानी कुछ हो गया है, आप जितना हो सके अपनी ज़ुबान बंद रखें। अल्लाह पाक से गिला ना करें। अल्लाह पाक आपको उससे भी बेहतर देंगे। आजकल किसी पे भी कोई मुश्किल आती है, हम क्या करते हैं, हम किसी अपने के पास, किसी अज़ीज़ के पास जाते हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए जो हमसे सबसे ज़्यादा करीब है। हमारे सबसे ज़्यादा करीब हमारे अल्लाह पाक हैं, हमारी सबसे ज़्यादा सुनते हमारे अल्लाह पाक हैं और हमारी हालत को सबसे ज़्यादा जानने वाले भी हमारे अल्लाह पाक हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह पाक से रुजू करें, तमाम मसला अपने अल्लाह पाक को सुनाएँ और इस तरह जब उस औरत की तरह हम अपने आप को सब्र का आदी बनाएँगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी मदद भी उसी तरह ही करेंगे। जब हम देखते ही गैरों की हाथों की तरफ हैं, तो हमारी मदद अल्लाह की तरफ से कैसे हो? एक इंसान का कोई काम किसी और से हो सकता था, लेकिन वो छोड़ के अगर आपके पास आएगा, आप सोचेंगे यार इसने उसको छोड़ के मेरे पास आया। तो जब हमारे अल्लाह पाक जो हमें हर वक़्त देख रहे हैं, जब हम सबको छोड़ के अपने अल्लाह पाक के पास जाएँगे, तो हमारे अल्लाह पाक हमें किस कदर इनाम इकराम अता फ़रमाएँगे। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फ़रमाएँ और सही तौर पर सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।